A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the Divisional Public School and College Sahiwal, and I am Maryam Firdaus, junior teacher. Welcome to the class 2, and today we are going to solve examples from the real life. For today, our message is eat and drink with your right hand. We should always use our right hand for doing anything, for doing any work, for writing, for eating, for drinking, and for anything. We should use our right hand. Okay, students. Today we are going to discuss the division word problems. You have already solved the examples from the simple division and long division, and you are very much familiar with the division. Today we are going to solve the word problems. My kids, you have already done examples from word problems of multiplication. Just like those, the pattern is same, the strategy is same. Clear? Objectives. By the end of this lesson, we will be able to revise the tables and practice word problems. So what will be the contents? Identification of keywords of division and then practice of word problems. So let's revise some previous knowledge. What is a word problem? It is a short story with different numbers. That is word problem. Okay. Then we have discussed the strategy of cubes. That means C for circle the number, U for underline the question, B for box the keyword, E for evaluate and examine, and S for solve and check. So what are the keywords for the division word problems? Divided by, how many in each, separate them, cut up, half of them, and distribute. These are all the words used for division. We can use them in place of division. So these are the keywords in the division word problem. Let's divide. So I have 60 pencils to put into packets of 10. 60 पेंसिल्स हैं मेरे पास और मैंने उनके पैकेट्स बनाने हैं और हर पैकेट में 10 पेंसिल्स डालनी है. ठीक है, तो हाउ मैनी पैकेट्स विल बी मेड. अब आपने मुझे बताना है कि अगर एक पैकेट में मैं 10 पेंसिल्स डालूं और टोटल 60 पेंसिल्स हों तो टोटल कितने मेरे पास पैकेट्स बन जाएंगे. तो हम इस पर क्यूब्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं. सर्कल द नंबर 60 पेंसिल्स एंड 10 पैकेट्स वाला नंबर जो है उसको हम सर्कल कर देंगे. देन वी आर गोइंग टू अंडरलाइन द क्वेश्चन, हाउ मेनी पैकेट्स विल बी मेड. आपको पता है ना, जिस स्टेटमेंट के एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाए दैट इज़ आवर क्वेश्चन. तो उस पूरी स्टेटमेंट को आपने अंडरलाइन कर देना है. देन वी आर गोइंग टू बॉक्स द कीवर्ड एंड व्हाट इज़ दैट, हाउ मैनी. ठीक है. अब एक बात और, हमें कैसे पता चलेगा हमें यहाँ पे डिवीजन की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, डिवीजन का फंक्शन अप्लाई करना है. तो बेटा आपने ये प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया था कि जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हों और हमने कम चीज़ों की तरफ जाना हो तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है. और मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था हमने, हमारे पास कम चीज़ें थी, हमने ज़्यादा की तरफ जाना था. जस्ट ऑपोजिट अब हमारे पास है, ज़्यादा चीज़ें हैं और हमने कम करनी है उनको. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो बेटा डिवाइड, आप जब आपस में कोई चीज़ डिवाइड करते हो तो ऐसे ही हो जाता है ना, वो कम हो जाती है. एक बच्चे के पास अगर ज़्यादा सारी चीज़ है, जब वो 2-3 फ्रेंड्स के साथ डिवाइड करता है तो वो सबके पास आती तो इक्वल है लेकिन होती थोड़ी सी कम है. तो ऐसे ही आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में करना है. ठीक है. फिर आपको पता है कि हमें इसका सोल्यूशन करना होता है. तो ये मेरे पास पेंसिल्स हैं और इसके साथ हमने जो बना लिया है वो 60 पेंसिल्स विद 10 इन ईच पैकेट. हर पैकेट में कितनी है, 10 है और टोटल पैकेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. सो सोल्यूशन हम करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स में किया था. 3 स्टेटमेंट्स बनेंगे, देन हम वर्किंग करेंगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर से ली हमने. टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी थी हमारे पास, 60. देन पेंसिल्स इन ईच पैकेट
वो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था। जो सेकंड नंबर था कि एक पैकेट में कितनी पेंसिल्स हैं, 10। ओके, नाउ जो लास्ट स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन से डिराइव की वो थी पैकेट्स आर मेड, हाउ मेनी पैकेट्स विल बी मेड। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनी उसमें अब हमने बताना है कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा। और बेटा मैंने अभी आपको बता दिया कि जब हम बड़ी चीज़ से छोटे नंबर की तरफ, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आएंगे तो हम डिवीजन का फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो 60 जो बिगर नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, देन हमारे पास डिवीजन का साइन आएगा, आफ्टर दैट द स्मॉलर नंबर दैट इज़ 10 इन दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द टाइम फॉर वर्किंग। और आपको पता है दिस इज़ द सिंबल फॉर डिवीजन। हम बिगर नंबर को इनसाइड दिस साइन लिखेंगे और जो स्मॉलर नंबर है वो आउटसाइड दिस साइन होगा। देन अब हमें पता चल गया हमें किसका टेबल पढ़ना है। किसका टेबल पढ़ना है बेटा? 10 का, ऑफ कोर्स। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50 and 10 6s are 60. This is the point which we need. 10 6s are 60. तो हमें पता चल गया 60 किस पॉइंट पे आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, 6 पे। दिस इज आर क्वोशंट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना। व्हाट इज द डिवाइजर? अब उसके बिल्कुल नीचे 60 के हमने लिखा प्रोडक्ट 10 और 6 का, दैट इज 60. देन वी विल गोइंग टू subtract these two and we got the answer 0 now. And we know that when there is 0 after subtraction of 2 digits in the division, the question is completed. Okay, now we got the answer 6. So 6 packets will be made when we will put 60 pencils and every packet will contain 10 pencils. Okay, now we know that here 60 is the dividend, 0 is the remainder, 6 is the quotient and 10 is the divisor. These are all the terms used in the division. Clear है यहाँ तक सारा कुछ? तो कुछ भी नया नहीं है हमारे पास. So let's move to our next example. So many kids. ऐसा ही है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपकी तरह. तो बेटा हमारे पास 48 चिल्ड्रन हैं और विद 8 इन ईच टीम. हमने उनकी डिफरेंट टीम्स बनाई हैं और हर टीम में हमने 8 चिल्ड्रन को प्लेस कर दिया है. ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने क्या बताना है? लेट्स डिस्कस. So we have 48 children are divided into teams of 6 each. How many teams are made? तो मेरे बच्चों we have how many children? 48. Then उनकी कितनी टीम्स बनाई हमने, ये हमने फाइंड आउट करना है. बट ईच टीम हैज़ how many children in total? हर टीम में कितने चिल्ड्रन है? 6. ठीक है, 6 चिल्ड्रन को लेके हमने टीम्स बनाई. टोटल 48 चिल्ड्रन थे. तो अब हम बताएंगे कि इसमें टोटल जो टीम्स बन गई वो कितनी बनी हैं. ओके, अब हम सबसे पहले क्यूब्स की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने लगे हैं. 48 and 6 are the numbers. Then we are going to underline the question and then we will box the keyword. अब हमारी ये सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं. Then we will do solution. So first statement will how many children? तो these are 48. And then second, each team has children. अब हमने टीम्स बनाई ना, तो अब हम बताएंगे कि हर टीम में कितने चिल्ड्रन हैं. These are 6. ठीक है, जितनी भी टीम्स बनी हमारे पास हर टीम में 6 चिल्ड्रन हमने प्लेस कर दिए. और लास्ट स्टेटमेंट जो बनेगी वो हमारी कीवर्ड से बनेगी, हाउ मैनी टीम्स. तो जो टोटल टीम्स बन गई वो अब हम बताएंगे कि इन 48 चिल्ड्रंस को लेके हमने कितनी टीम्स बना ली. तो यहाँ पे हम 48 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे. देन हम इसकी वर्किंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. क्लियर? वर्किंग करेंगे. 48 इनसाइड द डिवीजन साइन एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 6. सो हमें यहाँ पे किसका टेबल पढ़ना है? 6 का. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36. जब तक हमें रेलेवेंट नंबर नहीं मिल जाता जो डिवाइडेंड है हमारा, हमें टेबल को कंटिन्यू करना पड़ेगा. 6 7s are 42 and 6 8s are 48. We have got the number 48 which is our dividend. So we need this and our quotient will be 8. ऐसा ही हो गया. ओके,
Now where will be the product of 6 and 8? Here, 48. Now we will subtract it and we will got 0. This is the completion of our question. So answer is 8 teams. कितनी टीम्स बनेंगे बच्चों की? हमारे पास टोटल चिल्ड्रन कितने थे? 48. और हमने उनके जब टीम्स बनाई तो हर टीम में कितने चिल्ड्रन प्लेस किए? 6. तो टोटल टीम्स हमारे पास कितनी बन जाएंगी? 8. So 8 team is the answer. Let's check what you have learned. Eggs. How many eggs? 27 eggs. And to put into 3 trays. हमने कितनी ट्रेज में रखने हैं इनको? 3 trays में. Question is, Asim has 27 eggs. He put them equally on 3 trays. 27 eggs को 3 trays में रख दिया है. So how many eggs are there on each tray? तो हर ट्रे पे कितने eggs आ जाएंगे? तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? We have to solve it. Solution. Eggs. How many eggs? 27. And put them equally on trays. How many trays were there? 3. तो हर tray, each tray will get the eggs. 27 divided by 3. Now we will solve it. The working 27 and we will divide it with 3. So 3 9s are 27 and we subtract it and we got 0. So answer is 9 eggs. Each tray will get 9 eggs. Right? Homework time. So beta 32 samosas are to be shared equally among 8 children. Total कितने samosas हैं? 32 और children कितने हैं? 8. How many samosas each have? तो हर बच्चा कितने समोसाज लेगा ये आपने बताना है. ठीक है, आप इसके लिए अच्छी सी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, देन आप इसकी वर्किंग करेंगे. और आपकी बुक है बेटा ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन, जिसका पेज नंबर 86 है, जिसमें आप बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.